भारत सरकार ने एक नया प्लेटफॉर्म ई-रूपी लॉन्च किया। इससे सरकार बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसे दे सकेगी। इसे डिजिटल लेन देन में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। डिजिटल इंडिया के इसी संकल्प को आगे बढ़ाती एक नई पहल है ई-रूपी। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई-रूपी आने वाले कल को किसी सरकारी योजना का पैसा हो सकता है आपको ई-रूपी की मार्फत ही मिले। मसलन आपको अगर कोई फेलोशिप, लोन या सब्सिडी मिलती है तो वो ई-रूपी की मार्फत मिलेगी। आपके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड आ सकता है या एसएमएस की मार्फत भेजा हुआ लिंक आ सकता है। इसके जरिए आपको ई वाउचर मिलेंगे जो आपके तय काम में ही इस्तेमाल होंगे। हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां लाभार्थी आज पहली बार इस ई-रूपी वाउचर से कोविड-19 वैक्सीन के लिए भुगतान करेंगे। हमारी पहली लाभार्थी अब वैक्सीनेशन काउंटर पर पहुंच गई हैं और वो हॉस्पिटल के कर्मचारी को अपने मोबाइल में मिले ई-रूपी वाउचर को दिखा रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के कर्मचारी क्यूआर कोड के रूप में मिले ई-रूपी वाउचर को स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करते ही लाभार्थी के पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। ये वेरिफिकेशन कोड लाभार्थी हॉस्पिटल के कर्मचारी को बताती हैं। थैंक यू। वेरिफिकेशन कोड एंटर करते ही ई-रूपी वाउचर रिडीम हो गया है और इस तरह उसके वैक्सीन का भुगतान ई-रूपी के माध्यम से सफल हो जाता है। सरकार इसे कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस लेन देन के युग की शुरुआत बता रही है। फिलहाल इसे 4 क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण या कृषि में ही इस्तेमाल किया जाना है। ई-रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई-रूपी सुनिश्चित करने वाला है। नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ई-रूपी पर्पस स्पेसिफिक भी है और पर्सन स्पेसिफिक भी है। इस नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के जरिए सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहित कई तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शंस की प्रक्रिया को और कारगर और पारदर्शी बनाना चाहती है। अब अगली चुनौती इस नए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट को जमीन पर कारगर तरीके से लागू करने की होगी। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।